प्रश्न वाली कितना है? 12.3। क्वेश्चन नंबर पहला ना, कहता है कीर्ति 12.19 में 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले चित्र देख लो। वीडियो बंद कर चालू हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो कि इस तरह से है। कोई किताब में येहू वाला भाग है जो रंगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जिसको में रंगा हुआ है वो कट कुट कर सकता, ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन है कीर्ति 12.19 में 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी क्यू इसको नाम दे दो, इसको नाम क्यू है, इसको नाम ओ है, इसको नाम आर है, इसको नाम पी है, ठीक है। तो कहता पी क्यू ये है 24 सेंटीमीटर और कहता है पी आर 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या मालूम नहीं है तथा ओ वृत्त का केंद्र है, यह केंद्र है। तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बताना। आप बताओ ये और इसकी सहायता से तो यहाँ पर 90 का कोण होगा, कितना होगा? 90 का कोण। एक फार्मूला आता है कर्ण बराबर, क्या बराबर? कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस अनुमान का स्क्वायर। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे ये जो होगा ना, ये सबसे बड़ा भुजा होगा, इसी को नाम हम धर देंगे क्या? कर्ण। कर्ण और कर्ण आप फार्मूला लिखेंगे रूट अंडर लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। यहाँ पर बता सकते हैं लंब के स्क्वायर कितना का स्क्वायर? यहाँ पर 24 के स्क्वायर कर देंगे प्लस 7 के स्क्वायर। यहाँ पर देखो 576 ना, 576 प्लस 49 जोड़ना पर 625, 625 के वर्गमूल कितना होगा? 5। आप बताएंगे कि यहाँ पे यहाँ से आया यानी क्यू और आर जो है ये टोटल आया 25 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं ना कि जो वृत्त है उसका जो व्यास है वो 25 हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि व्यास बराबर 25। बता सकते हैं त्रिज्या का होगा पर यहाँ पर त्रिज्या बराबर 25/2 ना लिखा है 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आधा वृत्त में से ना, तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ध्यान देंगे यहाँ है ना, तो यहाँ से हम ये पट्टी से मतलब नहीं रखेंगे, ये पट्टी से मतलब ही रखेंगे। तो मान लेते कि पूरा 6 अंकित है, उसमें से ये त्रिभुज क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो जो क्षेत्र बचेगा वही क्या है? 6 अंकित भाग है ना। तो इसलिए लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, घटा लेंगे यही वाला बच जाएगा। यानी यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर बटा 2 माइनस पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने क्या लिखेंगे? ऊंचाई, ठीक। यहाँ पर पाई के मान 22/7, पाई के मान 22/7 गुने आर के मान यहाँ पर 25/2 लाए थे ना, 25/2 गुने 25/2 अब बट्टा कितना होगा? 2। अब माइनस
1/2। आधार के मान 7 गुने ऊंचाई के मान 24। इसको से खट देगा 12 मतलब ना, यानी ये कटेगा 12 मरतबे। ठीक, बढ़ेंगे आगे, नहीं कटेगा ना तो इसको से काट सकते हैं। कितना? 11। 11 गुने 25 गुने 25 बट्टा 7 28 माइनस 82 84 बट्टा 1। अब पहले इसको काट भी सकते हैं ना, गुना कला पर 68 75 बट्टा 28 माइनस 84 बट्टा, इसको अगर एलसीएम लेंगे हो जाएगा 28। इसको एक मतलब ना, यानी 68 75 माइनस इसको से 28 मतलब ना 23 52 हटा लेंगे। 5 में से 2 घटेगा तो 3, 7 में से 5 घटेगा तो 2, 8 में से 3 घटेगा तो 5, 6 में से 2 घटेगा तो 7 28। ये देता सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर उतार लेगा। नंबर यहाँ पे दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है आकृति 12.20 में 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र ओ वाले दोनों से केंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री है। ध्यान देगा, देखो यहाँ पे जब एक ही केंद्र से एक से अधिक वृत्त खींचे जाते हैं केंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है, ठीक, लेकिन जैसा सोचा वैसा नहीं बना, इसको बनाएंगे। देखो यहाँ पे इसका है ना केंद्र है जो ओ है, और यहाँ से ये भाग को छायांकित किया गया है। ठीक, और यहाँ पे थीटा का मान है 40 डिग्री, और यहाँ पे A B C और D लिखा। ठीक है, त्रिज्या है छोटा त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ जो है 7 सेंटीमीटर, और जो बड़ा है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे। पता है क्या, इसको अगर हम अलग हटा लें तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक, और ये यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर। ये वाला भाग छायांकित है और ये है 40। तो हम कहेंगे ना कि बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा ना। तो लिखेंगे बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि बड़का r बराबर 14 सेंटीमीटर, छोटा r बराबर 7 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 40 डिग्री है ना, माइनस पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। बड़ा के लिए ये फार्मूला माइनस था, माइनस, छोटा के लिए फार्मूला आगे बढ़ेंगे। इच्छा है तो कॉमन भी ले सकते हैं।
इच्छा है तो कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के लिए यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है, तो पाई कॉमन हो जाएंगे। थीटा का मान दोनों बराबर बनाएगा, इसलिए तुम थीटा भी ले सकते हो, बटा 360 रख सकते हो। आर के मान दोनों अलग अलग है, इसलिए इसका कॉमन नहीं लेंगे। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई के मान 22/7 गुने आर थीटा का मान 4 बटा 360 और गुने आर स्क्वायर बड़का के ना 14 गुने 14 माइनस 7 गुने 7 हो गया ना। आगे बढ़ेंगे ना। अब सुनेगा, यहाँ पे काटेंगे 9 चौका 36, 0 से 0 खत्म हो गया होगा, यानी 22/963 और गुण यहाँ पर 196 माइनस 49। बढ़ेंगे आगे, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर 22/63 यहाँ पे गुने कितना घटाए थे 147, नहीं कटेगा, कट जाएगा। यहाँ पे 49, 21, 3 से 27 और यहाँ पे 3 से ना कटेगा। यहाँ पर 7/7 49 तो 27 ऐसे कटेगा। आगे बढ़ेंगे 22/7 से 15 का पर 4/3 ये आंसर था। सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर उतार लो। यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप बताओ भुजा अगर कितना रहा 14 सेंटीमीटर तो इसका त्रिज्या कितना होगा। एगो यहाँ त्रिज्या, ये त्रिज्या से नहीं बना होगा अर्धवृत्त, और एगो यहाँ त्रिज्या, ये त्रिज्या से अर्धवृत्त बना। तो ये जो होगा तो यहाँ से यहाँ 7, सॉरी यहाँ से यहाँ 14, तो यहाँ से यहाँ 7, यानी हम कह सकते कि जो वृत्त का त्रिज्या होगा वो कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। 7 सेंटीमीटर ना हम कह सकते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब सुनेंगे, तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्र पूछा, तो हम क्या करेंगे ना कि एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्रम में से ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो यही भाग शेष बचेगा, उसी का हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, यानी इसको ABCD नाम भी दे सकते हैं, ABC और D। तो लिखेंगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 का अर्धवृत्त है ना, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बटा 2 होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में आधा करना है ना, इसलिए 2 से, ये 2 से 2 का हो जाएगा खत्म। भुजा के मान देखो 14 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 के स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 22/7 गुने आर के मान इसको देखना है 7 ना, त्रिज्या इसका 7 है, इसलिए 7 गुने 7, एक 7 से एक 7 खत्म। 14 में 14 से गुना करेंगे तो 196 माइनस 62/54 से 15 का पर 4 घटा लेंगे, आंसर होगा 2, ये 4 खत्म, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर उतार लेंगे। तो नंबर 4 कारा आकृति 1222 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तचाप खींचा गया है। यानी यहाँ से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लेकर के एक यहाँ पर वृत्त खींचा गया। कहता 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। फार्मूला हो गए जे सुनो, इसमें वृत्त का भी क्षेत्र जो रंगा हुआ है और त्रिभुज का भी क्षेत्र रंगा हुआ है। तब त्रिभुज का क्षेत्र जो है जे वृत्त वाला भाग में एंट्री किया है। अब तुम्हारा पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वृत्त है और इस पर हमने एक त्रिभुज रखेगा। तो ये जो एरिया है वो काला झप रहा है ना। तो क्षेत्रफल अगर हम पहले इसको निकाल चुके हैं और फिर इसी पर त्रिभुज रखा रहा तो ये वाला क्षेत्र में 2 बार क्षेत्रफल निकल गया। इसीलिए ये जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है उसको हम क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से ये वाला भागवा हटा लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे त्रिभुज आ रहा है। तो लिखिए माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और प्लस ये त्रिभुज है ना उसका क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल। बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तथा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 प्लस त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला था √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ पे पाई के मान 22/7 गुने आर का मान यहाँ पर जो वृत्त है उसका यानी 6 गुने 6 माइनस पाई के मान 22/7 गुने आर के मान 6 गुने 6 थीटा के मान बता दिया 60 डिग्री बटा 360 इतना को इधर घेर लो प्लस √3/4 भुजा का मान है 12 भरेंगे गुने 12 हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे 6 36 और 36 दूना कितना होता है 72 यानी 72 2 9 7 यानी इसको से ऊपर में गुना करेंगे तो 792/7 माइनस यहाँ पे 6 36 0 से 0 खत्म। अब यहाँ पे जो 6 आया 6 से 6 ये खत्म यानी 22 32 से 13 का पर 2/7 इसको घेर लेंगे प्लस 12 से अच्छा काट भी सकते हैं 4 या 12 36 यानी प्लस 36√3। बढ़ेंगे आगे तो इसका एलसीएम जो होगा वो 7 होता है और जब एलसीएम 7 होता है तो यहाँ पे एक मरतबा यानी 792 माइनस 132 प्लस 36√3। आगे बढ़ेंगे तो इसको में से घटेगा तो हो जाएगा 0 9 में से 3 गया तो 6 और 7 में से 1 गया तो 6 यानी 660/7 प्लस
32√3 यही देता आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। जल्दी कर लो। नंबर 5वां ए, सी और डी। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल फार्मूला होगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल और यहाँ पे प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। वर्ग का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी लिखेंगे भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला था। 4 से 4 खत्म। भुजा के मान है 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे पाई के मान 22/7 गुने आर के मान होगा 1 गुने 1 प्लस 22/7 गुने 1 गुने 1। अब आगे बढ़ेंगे। 4 के स्क्वायर यानी 16 माइनस यहाँ पे 22/7 प्लस 22/7। आगे बढ़ेंगे। 16 माइनस इसको एलसीएम जो होगा वह होगा 7, यानी 22 प्लस 22। बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस 44/7। इसको बट्टा में 1 खींच करके एलसीएम भी ले सकते हैं, यानी इसका जो एलसीएम होगा वह होगा 7। 7 मतलब 16 25 11 का बढ़ 2 माइनस 44। बढ़ेंगे आगे। 12 में से 4 गया था 8, ये बचा 10। 10 में से 4 गया तो बचा 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक वृत्ताकार मौज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी इसका त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। आर बराबर 32 सेंटीमीटर। अब सुनेंगे। में बीच में एक समबाहु त्रिभुज है। ये भी सीधी समबाहु त्रिभुज है। सॉरी, बीच में एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 3 डिजाइन है, 1 2 3, 3 जगह डिजाइन है। त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर, यानी ये 32 सेंटीमीटर, ये भी 32 सेंटीमीटर और ये भी 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बीच में केंद्र का मान होता है 360 डिग्री। 3 भाग में बटा हुआ है, तो 3 भाग में बटा हुआ यानी 3 से भागा मारेंगे। 120 मिनट में कट जाएगा, यानी यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम निकालेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल, या तीनों डिजाइन का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे 3 डिजाइन का क्षेत्रफल। फार्मूला होगा, लिखेंगे 3 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे 3 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला था आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये फार्मूला है। यहाँ लिखेंगे 3 गुने आर के मान कितना होगा 32, यानी 32 के स्क्वायर
हम लिख सकते हैं 32 गुने 32 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे पाई के मान 22/7 गुने थीटा का मान 120/360 माइनस 1/2 और यहाँ पे साइन 120 डिग्री लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 32 और 3 में गुना करेंगे तो 30/72 इंटू काट सकते हैं 12 × 36 0 से 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 22/21 माइनस 1/2 साइन 120 ना 60 के मान सेट होगा यानी √3/2। आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 30/72 और यहाँ पे इंटू 22/21 माइनस √3/4। कोई आंसर हमको बताओ। यहाँ पे ये जो कॉमन के रूप में है इसको एक बार इसको 7 गुना करेंगे और इसी को एक बार इसको 7 गुना करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 30/72 गुने 22/21 माइनस यहाँ पे 30/72 गुने √3/4। अब यहाँ पे इसको से 3 से भागा और 3 से तो 7×21 और इसमें करेंगे तो 10/24 मतलब कटेगा। अगर इससे इसको में गुना करेंगे तो 22,528/7 माइनस इसको से अगर काट देंगे तो 768 ना 768 यानी 768 √3 सेंटीमीटर आंसर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त की शेष वृत्त में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सुनेगा, ये जो वर्ग बना हुआ है उसका जो भुजा है वह 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हैं कि ये मान लिया कि यहाँ पे ये त्रिज्या खंड निकालना है यहाँ से, तो इसका त्रिज्या कितना होगा 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल है 14, तो यहाँ से इतना कितना हो जाएगा 7 होगा ना। ये टोटल कितना है 14, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 7। तो ये भी 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक, आप सुनेंगे यहाँ पे कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल फार्मूला होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर होता है। यहाँ पर भुजा का मान है 14 यानी 14 गुने 14 माइनस ये 4 से ये 4 खत्म यानी पाई के मान 22/7
गुने आर के मान 7 गुने 7 वृत्त का है ना, यानी चतुर्थांश का जो त्रिज्या वो 7 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 7 से 7 खत्म हो गए, यानी 196 माइनस 6254 से 15 का 4 घटा लेंगे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर होंगे जल्दी से। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का प्रश्नावली 12.3 है, जिसे हमने पहला वीडियो बना चुका है, जो 1 से प्रश्न 7 तक हल किया गया। आज हमने 8 से आगे बढ़ेंगे। आती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, जैसा कीर्ति में यहाँ पर देख सकते हैं। कहता दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर, यानी यहाँ से जो आंतरिक रेखाएं हुआ उसका आंतरिक दूरी है 60 मीटर। और कहता है तथा इसके प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, यानी ये जो रेखाखंड है 106 मीटर लंबा है। तो यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा 106 मीटर लंबा। यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है, यानी जो रास्ता है वो 10 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर, तो कहता है तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में कहता है पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो यहाँ पे चली गई दूरी बोला है, यानी आंतरिक भाग से कोई अगर धावक बोलते हैं दौड़ने वाले को, इस तरह से घूमता है, एक चक्कर लगाता है, तो ये कितना दूरी तय करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई धावक है तो मान लेते हैं कि यहाँ से अगर वो यहाँ जाएगा तो 106, और यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पर 106, तो 106 और 106 ये दोनों दूरी। अब यहाँ के लिए हम लोग सोचेंगे और यहाँ के लिए सोचेंगे, इसको हम कह सकते हैं अर्धवृत्त के परिधि, इसको ही बोलेंगे अर्धवृत्त के परिधि। तो लिखेंगे पथ के आंतरिक लंबाई 106 प्लस 106 प्लस 2 गुने अर्धवृत्त की परिधि हो सकता है ना। तो लिखेंगे पथ की आंतरिक लंबाई बराबर 106 प्लस 2 गुने अर्धवृत्त के परिधि, अर्धवृत्त के परिधियों का योग कर देंगे, का योग। अब सुने कि यहाँ पर परिधि तो होगा, तो आंतरिक जो लंबाई हम लोग को दिया है 60 मीटर, तो यहाँ से यहाँ अगर जोड़ेंगे तो 60 होगा, तो त्रिज्या तो इसको आधी होगी, यानी यहाँ 30। हम कह सकते कि छोटा जो r होगा वो 30 मीटर का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 212 प्लस 2 गुने अर्धवृत्त के परिधि, तो यहाँ पर 2 पाई r बटा 2 कर देंगे, परिधि के आधा, 2 से 2 समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 212 प्लस 2 गुने 22 बटा 7 गुने r का मान 30। यहाँ पे नहीं कटेंगे तो बढ़ेंगे आगे 212 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, 120 0 2 3 1, यानी इसको से ऊपर अगर गुना होगा तो हो जाएगा 13 20 बटा 7। यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, बटा 1 खींच करके एलसीएम हो जाएगा 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 7 मतलब 7 दूना 14 और 7 1 8 और 7 दूना 14 प्लस 13 20। आगे बढ़ेंगे, जोड़ लेंगे 4 10 के 0 1 बचा, 4 3 7 1 8 और यहाँ पे
1 और 1 2/7 मीटर आंसर, यानी पहला का जो निकल गया पथ का आंतरिक लंबाई। अब देखेंगे इसका कहता है कि टोटल क्षेत्रफल कितना होगा उसके बारे में। 8 का ही दूसरा प्रश्न है, कहता है पथ का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल पूछ दिया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये भाग होगा, ये भाग, इसको हमने आयत कह सकता है, इसको भी आयत कह सकता है। वैसा आयत जिसका लंबाई कितना 106, चौड़ाई कितना 10 मीटर। तो ये आयत यानी 2 गुने आयत का क्षेत्रफल प्लस यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक वलयाकार भाग है, जो अर्ध वलयाकार भाग है, ये वाला भाग, ये जो भाग है वो अर्ध वलयाकार भाग है। उसी प्रकार यहाँ भी अर्ध वलयाकार भाग है। तो हम ऐसे करेंगे, लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने वलयाकार भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो वलयाकार भाग होगा, वलय का क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो उसमें 2 त्रिज्या की आवश्यकता होती है। एक त्रिज्या जो छोटा रहता है और दूसरा का त्रिज्या बड़ा। तो यहाँ पर छोटा त्रिज्या की अगर हम बात करें तो वह त्रिज्या होगा, यहाँ से टोटल है 60, तो ये होगा 30। बड़ा त्रिज्या की बात करें, यानी छोटा त्रिज्या हो गया 30 मीटर का। बड़ा त्रिज्या की बात करें तो यहाँ पर सोच सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तो 30 हो जाएगा, और प्लस जो है 10 मीटर, ये जुट जाएगा, यानी बड़ा त्रिज्या होगा 40 मीटर का। ये सब समझ में आना चाहिए। तो अब लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल यानी रास्ता का क्षेत्रफल। तो अभी जैसे हमने समझाया कि पहले लिखेंगे 2 गुने आयत का क्षेत्रफल, ये आयताकार भाग होता है, इसका और इसका पर लिखते हैं क्षेत्रफल, यानी 2 गुने आयत का क्षेत्रफल और प्लस, अब ये दोनों को लिखेंगे 2 गुने वलय, अर्ध वलय का क्षेत्रफल, 2 गुने अर्ध वलय का क्षेत्रफल। बढ़ेंगे आगे तो 2 गुने आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता लंबाई गुने चौड़ाई। उसके बाद यहाँ पे प्लस 2 गुने वलय का क्षेत्रफल होता पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। लेकिन हमें अर्ध, यहाँ पर अर्ध न है, यानी 2 से इसमें भागा पड़ेंगे। जैसे 2 में भागा पड़ेंगे तो ये 2 से ये 2 आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और गुने एल, यानी लंबाई के मान कितना होगा 106, यानी 106 लिख सकते हैं, गुने चौड़ाई इसका कितना है 10, ये 10 दिया है तो लिख सकते हैं 10, यहाँ पे 10 प्लस पाई के मान 22/7 गुने बड़ा आर स्क्वायर, ये बता चुके हैं 40 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 30 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इसमें पहले गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे 6 दूना 12, 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और एक 0 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 0 से जब गुना करेगा ना तो 0 हो जाएगा, 10 से गुना करना पर प्लस 22/7 गुने यहाँ पर 40 के स्क्वायर यानी 4 चौका 16/00 माइनस यहाँ पे 900 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 21/20 प्लस यहाँ पे 22/7 तो होगा ही होगा। उसके बाद सुनिए गुने यहाँ पर घटेला पर कितना बच जाएगा 700 बचेगा ना। अब यहाँ पे 100 मरतबे
ये भी खत्म होता है, यानी 21 20 प्लस ये जब गुना करेगा ना तो हो जाएगा 2200 हो जाएगा। अगर हम इससे जोड़ते हैं तो 0 2 उसके बाद हो गया 3 और 4 मीटर स्क्वायर आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो स्पर्श लंब व्यास है। यानी कहे का मतलब कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पर डी है, केंद्र ओ है। तो तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ओडी जो है छोटे वृत्त के व्यास है, यानी ये जो है ओडी जो है वो छोटे वृत्त का व्यास है। अब सुनिए, यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यहाँ पर देख सकते हैं, यानी जो वृत्त बना हुआ है उसका इसने त्रिज्या को बता चुका है। यानी कह सकते हैं कि जो बड़ा वृत्त बना हुआ है ABCD उसका त्रिज्या कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर। अगर हम ये छोटा वृत्त की बात करें तो ये छोटा वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ 7, यानी R बराबर हो जाएगा 7/2, क्योंकि इसका ये व्यास हो जाएगा ना, तो यहाँ पर R बराबर 7/2 हो जाएगा। अब सुनिए, बड़ा त्रिज्या 7, छोटा वृत्त की त्रिज्या 7/2। छायांकित भाग का क्षेत्रफल के बारे में सोचेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग इस तरह से निकालेंगे। ये जो है इसको हम जैसे ही बात करते हैं, अगर एक वृत्त बनाते हैं और इस तरह से जीवा के द्वारा काट लेते हैं तो छोटा वाला भाग को हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। तो लेकिन यहाँ पे इस चित्र में 2 लघु वृत्तखंड है, तो हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल 2 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल होगा ना। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 2 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और प्लस यहाँ पर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर बता सकते हैं आप 2 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है R² पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R² फॉर्मूला होता है। अब एक बात और समझ लीजिए, इसमें हमने अभी यहाँ पर फॉर्मूला लिखा R² पाई थीटा बटा 360, तो यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, तो सोच सकते हैं वृत्त खींचा गया था, इसको पहले 4 टुकड़ा किया है, यानी यहाँ पर 2 गो व्यास है ना। तो यहाँ पे इस तरह से 4 टुकड़ा इसको कर देंगे, तो केंद्र पर तो 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 360 4 भाग में बट जाता है, यानी 360/4। अगर हम काटते हैं
तो यहाँ पे हो जाएगा 9 चौका 36, यानी एक कोण का मान आता है 90 डिग्री। तो बता सकते हैं ना कि मेरा थीटा का मान कितना आएगा, 90 डिग्री। बढ़ते हैं आगे, लिखेंगे 2 गुने आर का मान, ये बड़ा के लिए ना है तो 7 के स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे पाई के मान लिखेंगे 22/7, 22/7 गुने थीटा का मान लिखेंगे 90 और बटा 360 -1/2 और साइन 90 डिग्री, कोष्ट बंद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्लस पाई के मान 22/7 लिखेंगे, पाई के मान 22/7। और यहाँ पर त्रिज्या, तो यहाँ पर छोटा वृत्त का त्रिज्या है 7/2, तो लिखेंगे 7/2 गुने 7/2 होगा ना। ये 7 से ये 7 काट लीजिए, इसको से 11 मतलब ये काट लीजिए। अब नहीं कटेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 चौका 36, 0 से 0 खत्म हो जाता है, एक इसका आधा हो जाता है, इसका आधा हो जाता है 2 और इसका आधा होता है 11। बढ़ते हैं आगे, लिखेंगे 2 गुने 7 गुने 7 49, और यहाँ पे लिखेंगे 11/7 दूना 14 -1/2 और साइन 90 का मान होता है 1, कोष्ट बंद। प्लस 11 7 77 बट्टा हो जाएगा 2, 77/2। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे 49 गुने 2 जब करेंगे तो 98 हो जाएगा। और यहाँ पे 11/14 -1/2, इससे यहाँ पे गुना करेगा तो 1 होगा, प्लस 77/2 हो जाएगा। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको अंदर अंदर एलसीएम ले सकते हैं और नहीं तो इसे यहाँ पर ला करके एकाएकी काट सकते हैं। अब सुनिए, यहाँ पे 98 है तो 98 लिखेंगे, यानी 98। और यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 14 हो जाएगा एलसीएम। अब एक मरतबा भागा देगा, यानी 11 माइनस 2 7 14, 7 मरतबे ना तो 7 में 1 से गुना होगा, यानी 7, कोष्ट बंद। प्लस 77/2। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 98 गुने, अगर इसको से घटा लेंगे तो बचेगा 4/14 प्लस 77/2। आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 64 से 98, यानी 7 मतलब कट जाता है तो 7 चौका 28 प्लस यहाँ पे 77/2। इच्छा है तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा 2। जैसे 2 एलसीएम आता है तो ये 2 बटना 28 दूनी 56, यानी 56 प्लस 77 जोड़ लेंगे, 7 6 13 के 3, 1 बचा 7, 5 12, 1 13/2। जब इसे काट देंगे तो होगा 66.5, यानी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। जिसका आंसर है छायांकित भाग का 66.5। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है, जिसमें एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1732 0.5 है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर है।
इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, यानी प्रत्येक शीर्ष को क्या कर दिया, केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, यानी त्रिभुज के भुजा जो है उसके आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या ले लिया, त्रिज्या ले लिया, त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग को क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। यहाँ पे बता सकते हैं कि ये केंद्र मान करके इस तरह से काट लेता है, ये केंद्र मान करके यहाँ से काटता है, और ये केंद्र मान करके यहाँ से काटता है। तो ये सब एरिया तो काट लिया, यहाँ तक जो बचा इसी को हम लोग बोलते हैं छायांकित भाग बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है, एक चीज दिया है जिसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो लिखा है 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है इतना, तो हमने इसी बराबर फॉर्मूला लगाएगा। अब इसी बराबर फॉर्मूला लगाएगा, उसको से निकलेगा यहाँ पे त्रिज्या, यानी पहले तो भुजा निकलेगा, अगर उसको हमने आधा करेंगे तो वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। और एक इम्पोर्टेंट बात और बता दे, पाई का मान 22/7 न प्रयोग करके यहाँ पे दिया है 3.14, और यहाँ पे √3 का जो मान भरने का आता है वह है √3 1.73205, इतना मानना है। तो यहाँ पे पाई का मान और √3 का मान भी दे रखा है। तो हमने त्रिभुज का भुजा निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है यानी समबाहु त्रिभुज तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यहाँ पर मान जो है वो लिख देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल का मान रख देंगे, यानी यहाँ पे 1732.05 बराबर √3 का मान दे रखा है वो 1.73205/4 इंटू यहाँ पर भुजा के स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं भुजा स्क्वायर। इच्छा तो ये भी मान सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे ना कि इसको उड़ा देंगे, दशमलव क्या करेंगे, उड़ा देंगे। दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पर उड़ाएंगे 1 2 3 4 5, यानी 4 पे 5 0 आ जाएंगे। अब इसके साथ अगर संबंध देखा जाए तो भुजा स्क्वायर इन दोनों के बीच का संबंध है गुना का। जैसे ही ये बराबर की पट्टी लाएंगे तो हो जाएगा भागा में, यानी इस तरह से होगा। लिखेंगे 1732.05/10 और बट्टा इसको ही पट्टी लाएंगे ना, तो यहाँ पर 1732.05/4 पे 1 2 3 4 5 0 हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे इसको पलट देंगे। जब पलटेंगे तो लिखाएगा 1732.05/10 और जो नीचे है वो कहाँ भागेगा, ऊपर, यानी 4 पर 5 0 होंगे बट्टा 1732.05। इससे ये खत्म हुआ, बराबर तो लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर और 1 0 से 1 0, ठीक।
आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पे जो लिखा है भुजा स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर उड़ाएंगे तो पर रूट आएगा, यानी रूट इसको 4 पे 4 जीरो बच रखा है बराबर यहाँ पर भुजा हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि जैसे ही स्क्वायर उड़ाएंगे ना बराबर के ऊपर से तो ये साइड रूट चढ़ जाएगा। अब यानी बता सकते हैं कि 40,000 का वर्गमूल हो जाएगा 200, तो 200 बराबर हो जाएगा भुजा, 200 बराबर भुजा। आप बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ यानी ए बी जो भुजा हुआ ये हो गया 200, तो ये जब 200 सेंटीमीटर होता है तो बता सकते हैं कि इसको आधे त्रिज्या होगा ना, यानी कह सकते हैं कि जो वृत्त का त्रिज्या होगा वो होगा 100 सेंटीमीटर। क्या होगा? 100 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आधार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी जो त्रिभुज है ABCD उसको में से 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे, जो शेष बचेगा वही बचेगा छायांकित भाग। तो लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और इसको क्या करेंगे माइनस 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिभुज में से त्रिज्या खंड निकाल लीजिए, माइनस 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, इतना है ना, तो लिखेंगे 17 32 0.5 माइनस 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फार्मूला था पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। यहाँ पे त्रिज्या के मान तो हमने बता दिया कि आया 100 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा के मान के बारे में है। समबाहु त्रिभुज न है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री का होता है, इसलिए हम 60 ही भरेंगे, यानी 1732 माइनस 3 गुने 3.14 गुने त्रिज्या का मान होगा 100 गुने थीटा का मान 60 बटा 360। इच्छा तो उड़ा भी सकते हैं, यहाँ से अगर उड़ाएंगे तो यहाँ पे डबल जीरो और आ जाएगा, है ना। अब काट सकते हैं 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, उसके बाद 6 6 6 का 36 और 3 दूना 6, और इसको से अगर 2 से काटिएगा 100 को तो 50 आ जाएगा, यानी आगे बढ़ेंगे तो 17 32 0.5 माइनस इसमें 5 चौका 20 के 0, 5 और 2 7, और यहाँ पे 5 तिया 15, और यहाँ पे 1 जीरो है तो इसको बढ़ा दीजिए 0। यदि इसमें से ये घटाइएगा तो 16 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। ये जो वर्गाकार रुमाल हुआ उस पे 9 गो डिजाइन इस तरह से बना हुआ है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर सोच सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक वृत्त है,
ये सब का त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है। आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वृत्त हुआ प्रत्येक की त्रिज्या 7 है, इसका व्यास क्या होगा? 7 दूना 14, यानी यहाँ से यहाँ 14, यहाँ से यहाँ भी 14, यहाँ से यहाँ भी 14। तो हम कह सकते हैं कि यह जब वृत्त जो व्यास 14 निकाल लिए, तो टोटल जो रुमाल का अगर हम भुजा की बात करें तो 14 × 42, यानी 42 सेंटीमीटर आ रहा। यह भी 42 होगा। वर्ग का भुजा कितना हो गया? 42। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया है यहाँ पे वर्ग का भुजा बराबर 42 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो वह हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कहा है जो रुमाल का ये तो डिजाइन 9 गो है, शेष भाग का क्षेत्र बताना है, यानी ये जो शेष भाग है इसका क्षेत्रफल बताना है कि ये सब कितना क्षेत्र है जहाँ पे डिजाइन नहीं बना हुआ है, यानी शेष भाग का क्षेत्रफल ये सब कुछ दिया है ना, ये सब शेष भाग है, इसी का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का हम कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुना डिजाइन का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल में से 9 डिजाइन का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा लेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर रुमाल का क्षेत्रफल, रुमाल यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। बता सकते हैं रुमाल यानी वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर माइनस 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो वर्ग का किनारा दिया गया है 42, तो यहाँ पे 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान जो होगा 7 गुने 7 होगा ना। ये 7 से 7 खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे 42 का अगर हम वर्ग करेंगे, यहाँ पे 42 का वर्ग करेंगे तो 1764 माइनस 22×98 से 198, उसमें 7 से गुणा करेंगे, 756 के यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 5 और 963 और 63 5 हो जाएगा 68, 68 का हो जाएगा 8, यहाँ बचा 6 और 7 से 13, यानी यहाँ पे 1386 आएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5, त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे नंबर 1 में पूछा है चतुर्थांश OACB, यानी OACB
OACB, यानी इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 तो लिखेंगे ही, और पाई के मान 22/7 लिखेंगे गुने, यहाँ पर त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना है 3.5, यानी 3.5 गुने 3.5 काट सकते हैं। 7 × 5 = 35, यानी 0.5 मरतबे, और यहाँ पे इसका आधा 2 होगा तो इसका आधा 11 भी होगा। बढ़ेंगे आगे और ऊपर ऊपर गुना करना होगा। आगे बढ़ेंगे 11 गुने 3.5 गुने 0.5/2 होगा। अब गुना करके आंसर लाना पड़ेगा। यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे 0, यहाँ भी उड़ाएंगे 0, यानी 11 गुने 35 गुने 5/200, यहाँ से 200 यानी 40 मरतबे, और यहाँ पे 8 पानी 8 40, तब 7 × 5 = 35। अब आएंगे 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी करा था, इसी का दूसरा कहता है, इसी का दूसरा कहता है 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटा लेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। तो लिखेंगे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था, कितना था चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी निकाला था 77/8 माइनस यहाँ पर त्रिभुज, यानी ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में थीटा का मान 90 होता है ना। तो यहाँ पे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब यहाँ पे लिखेंगे 77/8 माइनस 1/2 गुने आधार के मान है 3.5 गुने ऊंचाई का मान है 2। यहाँ पर काट सकते हैं, 2 से 2 खत्म, यानी 77/8 माइनस यहाँ पे 3.5 उड़ा देंगे 10, यानी आगे बढ़ेंगे इसका एलसीएम हो जाएगा 40। तो यहाँ पे 8 × 5 = 40, तो 7 × 5 = 35 के 5 बचा 3, और 7 × 5 = 35 3 38 माइनस 4 मरतबे ना, तो 5 चौका 20 के 0 2 3 चौका 12 2 14, घटाएंगे 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 4 घटेगा 4 बचेगा, और 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, बटा 40 काटना होगा। यानी 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 8 मरतबे
8 5 40, यहाँ पर 4 49, यानी 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC के अंतर्गत बना हुआ है और कहता है कि OB बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। सोचने वाली बात है कि OB यहाँ दे दिया है 20, तो ये जो है वर्ग की भुजा होगी, वर्ग का भुजा। और जो चतुर्थांश है उसका त्रिज्या नहीं दिया बल्कि निकालना होगा। तो सोच सकते हैं कि ये भुजा जो दिया जो भुजा दिया कौन OA, उसी प्रकार ये भी भुजा है जिसका नाम है AB। तो यह भी 20 होगा, यह भी 20 होगा और यह भी 20 होगा। तो जब ये 20 होगा, अगर हम इसको बात करें ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जिसका नाम है कर्ण, तो आसानी से निकाल सकते हैं। और यही कर्ण चतुर्थांश की त्रिज्या होगी। यही कर्ण क्या होगा? चतुर्थांश की त्रिज्या हो जाएगी ना। तो ये 20 और यही 20 है, तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे OB बराबर √अंडर AO के स्क्वायर प्लस यहाँ पर AB के स्क्वायर यानी √OA 20 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर। बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर लिखिए 400 प्लस 400 बराबर √800 और 800 का वर्गमूल होगा 20√2। अब यहाँ पे आ गया, यानी ये त्रिज्या होता है 20√2। तो हम कह सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पहला पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल फार्मूला होंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल फार्मूला था 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ पर 1/4 गुने पाई का मान 3.14। क्वेश्चन में कहा है 3.14 गुने r का मान 20√2 गुने 20√2 और माइनस यहाँ पे 20 गुने 20, क्योंकि भुजा 20 है। यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, होगा 1/4 गुने इसको लगता है यहाँ पे 314/100 गुने यहाँ पे 20 गुने 20 लिख करके ये √2 गुने √2 √4 और √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा माइनस ये 400 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 100 था, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 खत्म होगा। इसको से 2 मरतबे और ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, यानी अब ऊपर बच गया।
यहाँ पे लिखेंगे 314 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 2 और 6 माइनस 400 बराबर 8 2 बराबर 8 2 2 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्त की क्रमशः दो चाप है जैसा कि दर्शाया गया है ना। यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री ए ओ बी बराबर यहाँ पर कहता 30 डिग्री तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। तो हम कह सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर बड़ा त्रिज्या यानी ये पूरा त्रिज्या में से अगर ये त्रिज्या काट लेंगे तो छायांकित भाग बचेगा। जैसे ये मान लेते हैं कि ये बड़ा त्रिज्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। निकालना के बाद क्या करेंगे कि एक यहाँ से वाला काट लेंगे त्रिज्या, जे बचेगा छायांकित भाग बचेगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल फार्मूला होगा बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे बड़ा त्रिज्या खंड को पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 लिखेंगे माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 लिखेंगे। अब सुनो यहाँ पर जो कॉमन है उसको निकाल लेंगे, पाई दोनों में है पाई निकाल लेंगे, आर अलग अलग मान है इसलिए नहीं इसको निकालेंगे, थीटा का मान दोनों 30 डिग्री आएगा इसलिए यहाँ पर थीटा भी निकाल लेंगे और 360 दोनों में है 360 निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई के मान 22 बटा 7 थीटा के मान 30 बटा 360 बटा 360। यहाँ पर बड़ा आर यानी 21 गुने 21 माइनस छोटा आर 7 गुने 7। अब सुनो यहाँ पे अगर काटेंगे तो 1 0 से 1 0 12 3 36, इसका आधा 6 होगा तो इसका आधा 11 होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में 11 बटा 7 ना 7 6 का 42, यहाँ 11 बटा 7 6 का 42, यहाँ पे 21 में 21 से गुना 441 माइनस 49। आगे बढ़ेंगे 11 बटा 42 गुने इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 11 में से 9 घटेगा 2 बचेगा, ये बचा 3 यानी 13 में से 4 घटेगा तो 9, ये बचा 3। काट देंगे, इसके आधा होगा 21, इसका आधा होगा 1, 9 दूना 18 और यहाँ पे 6 दूना 12, 3 पहाड़ा में दोनों है 9 6 15 16 नहीं। यदि 196 में 11 से गुना करेंगे 1 9 6 1 9 6 6 9 6 15 1 आया, यहाँ पे 11 की 1 2 यानी यहाँ पे 21 56 बटा 21
काट देंगे यहाँ पे 3 से, 7 या 21, 7 से इसमें भाग देंगे 3 और 7 या 21 0.8 यानी 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लगता है। कोशिश तो वही है, कामयाबी भी कर रहे हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आकृति 12.33 अनुवाद दिया गया है में ABC त्रिज्या ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी 14 सेंटीमीटर, यानी इसका त्रिज्या की बात करें तो 14 सेंटीमीटर का एक चतुर्थांश है जो इस तरह से यहाँ तक चतुर्थांश है। अब कहता है तथा BC को व्यास, BC को यानी इसको व्यास मान करके क्या करता है एक अर्धवृत्त खींचा गया है, यानी इस पर से एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो त्रिज्या हम लोग का मालूम है, तो पहले लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर का मान क्या होगा 14 गुने 14, ये हो गया 14, 7 दूना 14, 2 से यहाँ पर 2 मतलब है, ये हो गया 11। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 11 में अगर हम 14 से गुना करेंगे तो 1 5 4 154 आ गया ना। अब यहाँ पर लिखेंगे जब ये चतुर्थांश है और AB को त्रिज्या व्यास मान करके एक और इस पे खींचा गया, तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि एक त्रिभुज बना हुआ। क्या बना हुआ? त्रिभुज। यहाँ थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि चतुर्थांश है। तो यहाँ पे अगर ये जो त्रिभुज है तो त्रिभुज का जो ये वाला भुजा है जिसका नाम है कर्ण, और ये कर्ण की लंबाई पता नहीं है। जब तक लंबाई नहीं पता चलेगा तब तक ये जो अर्धवृत्त खींचा गया है इसको त्रिज्या मालूम नहीं है। तो इसको हमने पहले त्रिज्या के भी काम करेंगे, यानी पहले इसका हमने लंबाई को खोज लेगा। ये 14 है तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। तो लिखेंगे AB की लंबाई, सॉरी लिखेंगे BC की लंबाई, यानी BC बराबर BC, एक बार ऐसे लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ABC में और BC की लंबाई यानी BC की लंबाई यानी BC बराबर √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर यानी AB, यानी इसका 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। बढ़ेंगे आगे 144 नहीं 196 गुने सॉरी प्लस 196 यानी 2 6 6 12 के 2 हाथ में 1 9 9 18 1 19 और यहाँ पे 1 1 2 1 3 392। 392 का वर्गमूल क्या होगा, यानी इसका वर्गमूल निकलेगा 14√2। हम लोग का त्रिज्या मालूम हो गया, इसका आधा करना पड़ेगा ना, यानी
यहाँ पे ये लाइन आता है 14√2 में, तो यहाँ पे अगर त्रिज्या की बात करें तो इसका आधा होगा, यानी 7√2 होगा। इसका जो त्रिज्या होगा 7√2 होगा। तो अब बात करें कि ये जो अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा 1 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। पाई के मान 22/7 गुने यहाँ पे का लिखेंगे 7√2 गुने 7√2 और यहाँ पे बट्टा 2 हो जाएगा। 7 से 7 खत्म और ये 2 से 22 यानी 11 मतलब ये खत्म, यानी यहाँ पर 1177 गुने √2 √2 √4 और √4 का वर्गमूल रहता है 2, यानी 77 दूनी यहाँ पर 114 54 था। 7 दूना 14 के 4 1 7 दूनी 14 1 15, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो इतना आ गया। अब हमने लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल चतुर्थांश में शेष भाग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश में शेष भाग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश में क्षेत्र भाग शेष भाग है जो ये है, ये बात ना करो। चतुर्थांश में जो ये वाला भाग है ना वो शेष भाग है, क्योंकि इसमें हेला हुआ है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल आंसर लाए थे, वो कहाँ है 154। तो 154 माइनस त्रिभुज AB का क्षेत्रफल, यानी 1/2 गुने 14 गुने 14 आधार गुने ऊंचाई। यहाँ से 7 खत्म, यानी 154 माइनस 14 25 7 14 14 64 98 घट जाएगा। 14 में से 9 घटेगा तो हम 6 बचेगा, उसको 14 में से 8 में घटेगा, यानी 14 में से 8 घटेगा तो 6 बचेगा। ये बचा 14, 14 में से 9 घटेगा 5 तो 5 बचेगा, यानी 56 आ गया। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लॉन्ग क्वेश्चन है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस शेष भाग का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस शेष भाग का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला था। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो हम निकाले हैं का, सुनेगा। यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यह निकालना है ना, यानी 154 माइनस
शेष भाग का क्षेत्रफल 56। घटा लेंगे ना, 14 में से 6 गया 8 ना, ये 15 में सॉरी ये 14 ना बचेगा, 14 में से 5 गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर उतार लो। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है, यानी फालतू है ना। यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री, 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस ये जो वर्ग का क्षेत्रफल, हम छायांकित भाग निकल जाएगा। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस में हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पर 2 गुने चतुर्थांश 1/4 और पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे भुजा स्क्वायर। बढ़ेंगे आगे, 2 से 2 मरतबे काट देंगे, यानी 1/2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 8 गुने 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 8 गुने 8 होगा। आगे बढ़ेंगे, इसको 4 मरतबे खत्म कर देंगे। अब होगा 22 7 54 से 62 76 से 17 का पर 6, यानी 17 का पर 6 में हम यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे। 6 चौका 24 के 4, 7 चौका 28 2 30 के 0, 4 3 7, यानी 704/7 माइनस 88 64/1। अगर एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम होगा 7, जेम के तेम होगा, यानी 704 माइनस यहाँ पे 7 से गुना करना पड़ेगा, 7 चौका 28 के 8 2, और यहाँ पे 7 छक्का 42 45 44। घटा लेंगे, 14 में से 8 गया तो 6, ये बचा 9, 9 में से 4 गया तो 5, और ये बचा 6, 6 में से 4 गया तो 2, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। था।